थी, तो मुझे ना बहुत अफसोस हुआ कि यार इस टीम को तो पाकिस्तान को है ना बहुत आराम से हराना चाहिए था। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम मेरे ख्याल में बिल्कुल ऑर्डिनरी सी टीम थी। क्योंकि जी मैं मिसबा को और बाबर आजम को, कि वो हेड कोच है और वो कप्तान है, कि अपने प्लेयर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दें इस चीज़ की कि जी आप थोड़ी सी जाके पॉजिटिव बैटिंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच की बात की जाए कि 2-1 दिन हो गए हैं, तो लेकिन यह कि जी पाकिस्तान ओवरऑल मैं कहूँ कि अगर चौथी इनिंग्स देखी जाए तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बुरी नहीं की, लेकिन बैटिंग में उस तरह का परफॉर्म नहीं करना चाहिए था जिस तरह का पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, पहले मैं अगर टेस्ट मैच पे कोई तज्जिया करूं उससे पहले ना मैं थोड़ी सी कोई अपनी याद थोड़ी सी ना आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि मैंने जिस टाइम ये टेस्ट मैच देखना शुरू किया और वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग देखनी शुरू की, या इवन कि मैं अगर बैटिंग की भी बात करूं तो मुझे कहीं अपना दौर याद आया कि मैं जिस टाइम वेस्ट इंडीज़ में जाके खेलता था, या उस टाइम 90s में या 2000 के शुरू में, पहले आप कह लें, पहले डिकेड को कह लें पूरा, तो मुझे लगता ही नहीं कि जी ये वेस्ट इंडीज़ की वाली टीम है कि जहाँ जिस टाइम वेस्ट इंडीज़ से मैच होना होता था तो एक रात है ना पहले बैट्समैनों को उनके फास्ट बॉलर्स देख के नींद नहीं आती थी। तो क्योंकि जी वो लंबे चौड़े फास्ट बॉलर्स और इतने तेज़ कि जी हर एक बॉलर 150 पे बॉलिंग कर रहा होता था। तो अब मैं ये वाली वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग जिस टाइम देख रहा था तो मैंने कहा कि यार ये क्या है कि जी कोई बॉलर 121 पे बॉलिंग कर रहा है, कोई 126 पे बॉलिंग कर रहा है, कोई 133 पे बॉलिंग कर रहा है। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं वेस्ट इंडीज़ की उस वाली टीम और ये वाली टीम में फ़र्क कर सकूं। और जब मैंने इनकी बैटिंग देखी, जिस टाइम मैंने पहली दफ़ा 93 में वेस्ट इंडीज़ गया तो उधर डेस्मंड हेइंग्स, सिमंस, ठीक है, इस तरह के ओपनर्स आते थे कि जिनको पहले ही आउट करना मुश्किल होता था। ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन, कॉल हूपर, ड्यू जॉन। सो मैंने कहा ये टीम देखने के बाद, और फास्ट बॉलर्स एमरोज़, कोल्टनी वॉश, मैं मार्शल के साथ भी, ग्रेट मार्शल के साथ भी खेला हूँ, और पीटर पैटरसन। मैंने कहा कि उसके बाद मैं याली बॉलिंग देख रहा हूँ तो मुझे वो वक्त और याला वक्त याद आ रहा है। एक 87 की सीरीज़ थी, मैं उस सीरीज़ में तो नहीं था, लेकिन मुझे ये जिस टाइम मैं मैच देख रहा था टेस्ट मैच, तो उस दिन मुझे याला वाक़ई याद आया कि 87 में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ गई थी, तो उधर उनके सारे वो गोल्डन ग्रेनेज, डेस्मंड हेइंग्स, विव रिचर्डसन और जेयर वो सारे खेल रहे थे, और सारे ये ग्रेट फास्ट बॉलर थे, मैल्कम मार्शल, एमरोज़, कोल्टनी वॉश। सो जावेद भाई ने उस सीरीज़ में 200 किए थे। पाकिस्तान एक टेस्ट मैच जीता था, पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी आलमोस्ट जीत रहा था, लेकिन अंपायरिंग के बहुत सारे इश्यूज़ थे उस टेस्ट मैच में, तो जो पाकिस्तान है ना नहीं जीत सका, क्योंकि जी आखिरी उस पर विकेट पे कहीं स्कोर हो गया था वाला। तो पाकिस्तान की टीम भी बहुत बड़ी थी कि इमरान भाई थे, अब्दुल कादिर, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, पाकिस्तान के भी बड़े ग्रेट प्लेयर्स खेल रहे थे। तो जावेद भाई की है ना उस टाइम उन्होंने ना ये रिब्स दिखाई थी, जावेद भाई ने जो 100 किया था ना, पूरी रिब्स है ना बॉलें लग लग के ना लाल हो गई थी, लेकिन जावेद भाई ने 100 किया था कि हटे नहीं थे, और बड़े मशहूर हुए थे कि जावेद भाई ने जो 200 किए थे क्योंकि जी लग रहे थे, लेकिन जावेद भाई रब भी नहीं कर रहे थे उस चीज़ को कि ताकि उन दूसरी टीम को, बॉलर्स को हिंट ना मिले कि जी मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं वाली सीरीज़ें देख के और ये वाली सीरीज़ जिस टाइम देख रहा था, तो मुझे ना बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये कौन सी टीम है। और देखो जीत हार है ना खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान टीम जिस टाइम इस टीम से हारी ना, जो वेस्ट इंडीज़ की वाली टीम थी, तो मुझे ना बहुत अफसोस हुआ क्योंकि यार इस टीम को तो पाकिस्तान को है ना बहुत आराम से हराना चाहिए था।
कि मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छे थे इनसे। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम मेरे ख़्याल में बिल्कुल ऑर्डिनरी सी टीम थी, तो पाकिस्तान को बड़े अच्छे मार्जिन से ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। ये सीरीज़ का जो दूसरा टेस्ट मैच भी है वो पाकिस्तान को जीतना चाहिए तो। लेकिन मैं थोड़ी सी अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूँगा तो देखो, आपने खेल का सेट ज़रूर करना होता है। मैं बहुत अरसे से एक चीज़ को मुसलसल कहता आ रहा हूँ और मैं इस पर फर्म बिलीव भी करता हूँ कि जी जब तक पाकिस्तान वाले ये नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट इम्प्रूव भी नहीं होगी, आप बेहतर भी नहीं खेल सकेंगे। और वो है स्ट्राइक रेट, क्योंकि जिस टाइम स्ट्राइक रेट तेज़ करने का मतलब मैं इसलिए ये वाली चीज़ कहता हूँ कि जिस टाइम आप ज़रा थोड़ा सा स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, थोड़ा सा तेज़ खेलते हैं, बॉलर्स पे आप हमला करते हैं, तो बॉलर की लाइन और लेंथ चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप 70-70, 80-80 बॉलें खेलेंगे और आपका स्कोर 10, 12, 15, 20 रहेगा, तो ये याद रखेंगे कि अपोजिशन की बॉलिंग पे कभी भी प्रेशर नहीं आएगा। हमेशा आप थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेल के दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेके आते हैं। डिफेंसिव क्रिकेट खेलने से कभी भी आप अंडर प्रेशर नहीं लेके आते। तो इस टीम के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान हारा है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ तो ये कि पाकिस्तान वाले बहुत डिफेंसिव खेल रहे थे, एक ये वजह थी। विकेट मुश्किल थी, विकेट आसान नहीं थी। वो इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जी मैंने वेस्ट इंडीज़ में पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने वेस्ट इंडीज़ में ग्रीन विकेट देखी थी, क्योंकि जी उस पर घास था या बॉल आगे से थोड़ा सा जा रहा था। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग थी, अगर हम थोड़ा सा अटैक करते तो ये जो सी बॉलिंग थी ये मेरे ख़्याल में इस पिच पे भी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती थी जितनी अब हुई है। अगर आपको हसन अली की इनिंग्स का एक छोटा सा क्लिप हो कि उसने आके थोड़ी सी टेल एंडर है कि वो, लेकिन आके ज़रा थोड़ा सा उसने अटैक किया था, तो वेस्ट इंडीज़ की याली बॉलिंग भी बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, उस टाइम भी फ्लैट हो गई थी। तो बास टाइम आपको ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि जी आप थोड़ा सा अटैक करना पड़ता है। और आप इस टीम को और इस बॉलिंग के ख़िलाफ़ अगर अटैक नहीं करेंगे तो ये आपको दोबारा से पकड़ लेगी, अनलेस के कोई बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक ना हो। क्योंकि जी बिल्कुल ही सफ़ेद विकेट हो और जिस पे आप खेल रहे हो तो वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ मैं पाकिस्तान को मेरी बैटिंग का जो मशवरा है वो ये है कि जी थोड़ा सा आप अपनी बैटिंग में थोड़ा सा अटैक करें। और पाकिस्तान के एक जो मेरा ख़्याल में कि जी जिस चीज़ से पाकिस्तान डैमेज हो रहा है वो ये है कि जी हमारा जो उनसे स्पिनर्स है वो इतना टेक ओवर नहीं कर रहे जितना वो पहले करते थे। कि अगर मैं साल 1.5 साल पहले की बात लूँ तो जो भी पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है, यासिर शाह ने इतनी कामयाबियाँ पाकिस्तान को दिलवाई हैं जो मेरे ख़्याल में किसी भी प्लेयर ने कम दिलवाई हैं, कि उसने 4-5 साल में जो भी पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है उसमें मैन ऑफ द मैच यासिर शाह था। लेकिन यासिर शाह इतना इफ़ेक्टिव अब नज़र नहीं आ रहा जितना वो पहले इफ़ेक्टिव नज़र आ रहा था। विकेट ठीक है स्पिनर्स के लिए कोई बहुत सूटेबल नहीं थी, लेकिन जिस क्लास का बॉलर यासिर शाह है मेरे ख़्याल में उसको यहाँ बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी इससे, जो वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी रिदम में या टच में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जी अगर वो कहीं बीच में आके 1 से 2 से 3 विकेटें ले लेता तो मेरे ख़्याल में डिफरेंस क्रिएट हो जाना था इस चीज़ का। तो पाकिस्तान एक इस चीज़ से लैग कर रहा है क्योंकि जी आप स्पिनर्स से आप जब तक आप स्पिनर्स के बीच में विकेटें नहीं लेंगे तो आपको आपके बॉलर्स को रेस्ट भी नहीं मिलेगा, दूसरी टीम पे आप प्रेशर भी नहीं डालेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जी मैं मिसबा को और बाबर आजम को, कि वो हेड कोच है और वो कप्तान है, कि अपने प्लेयर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शन दें इस चीज़ की कि जी आप थोड़ी सी जाके पॉजिटिव बैटिंग करें। आप फेलियर से ना डरें क्योंकि जी हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि जी जो जिस चीज़ का सोचते हैं ना वो उसके साथ वही वाली चीज़ हो जाती है। आप थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी शुरू करें, आप देखेंगे जी दूसरी टीम की जो याली स्पेशली वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग है ये आपको बिल्कुल, मेरा मतलब है आपको नज़र आएगी कि बिल्कुल वैसे भी ऑर्डिनरी सी बॉलिंग है और हमने इसको सिर्फ रोक रोक के इसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया इस बॉलिंग को। सो मेरा ये है कि जी आप थोड़ा सा आके ना
अपनी बैटिंग में ना पेस पैदा करें। आप वेस्ट इंडीज़ को ना टीम देखें, आप वेस्ट इंडीज़ से बहुत अच्छी टीम है, मैं इस चीज़ पे हूँ। तो एक ये वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सिलेक्शन के हवाले से करूँ तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे जो सिर्फ T20 खेले हुए हैं, जिनके पास कोई इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है और वो जाके ना टेस्ट मैच में सिलेक्ट हुए हैं। तो इस तरह की सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि जिस टाइम कोच को ज़रूरत पड़ती है कि जी बेंच पे जो प्लेयर बैठा हुआ है, तो पता चलता है कि जी उसको चांस ही नहीं दे सक रहा, इसलिए कि जी उसका इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। जिस तरह धानी गया हुआ है फास्ट बॉलर, उसने अभी तक सिर्फ T20 में परफॉर्मेंस दिया, आपने उसको टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर लिया। अब्दुल्ला शफीक है, उसने कोई इतना लंबा क्रिकेट खेली नहीं है क्योंकि जी फर्स्ट क्लास का उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पहले आपने उसको T20 में सिलेक्ट किया, फिर वनडे में, अब टेस्ट मैचेस में। अच्छा प्लेयर होगा, मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन अभी बैट्समैन को, क्योंकि मैं खुद बैट्समैन रहा हूँ, एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि जी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए कि रन्स करने के लिए। आप उसको, मैं महसूस कर रहा हूँ कि जी आप 1 साल से उसको कैरी कर रहे हैं और उसको कहीं भी नहीं खिला रहे, उसको बेंच पे बिठा रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि जी आप किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को ले जाएं, उसको फर्स्ट क्लास खेलने दें। इन लोगों को, धानी को भी या अब्दुल्ला शफीक को भी या दूसरे प्लेयर्स को भी, ताकि ये खेल के परफॉर्मेंस करके ये सीखेंगे। पाकिस्तान टीम के साथ बेंच पे बैठ के कभी भी नहीं सीखेगा, बेंच पे बैठ के कभी भी कोई प्लेयर नहीं सीखा, ठीक है, अनलेस कि जी आपका फर्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, फिर आप उसको अपने साथ कैरी करें। ये प्लेयर्स हैं, अभी ये हारिस रऊफ़ है जिस तरह गया हुआ है, ये धानी है, अब्दुल्ला शफ़ी है, तो ये लोग सारे, इनको है ना, सारों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, अभी खेलने की ज़रूरत है। इनको बेंच पे ना बिठा के रखें अपने साथ, इनको यहाँ फर्स्ट क्लास खेलने का मौका दें तो हमारी टीम में बेहतरी आएगी। तो अब बहरहाल अब तो इस टाइम तो ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये कि जो टीम पाकिस्तान की खेली भी है, वेस्ट इंडीज़ की इस टीम से बेहतर है, मेरा अपना ख्याल है। तो बाबर को मेरा ये मशवरा है कि जी थोड़ी सी अपने बैट्समैनों से बात करें कि जी थोड़ी सी आप है ना, थोड़ी सी तेज़ क्रिकेट खेल लें, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लें, थोड़ा उन पर प्रेशर डालें। लेकिन हमारे बॉलर शाहीन ने, हसन ने, फ़हीम ने, अब्बास ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग की है कि जहां हमने 168 रन्स को डिफेंड कर रहे थे, मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी कैचेस की शक्ल में, या उसकी अगर वो हम अवेल कर लेते तो मेरे ख्याल में कि ये टेस्ट मैच हमें ना 30 से 35 रन से ये टेस्ट मैच भी जीत सकते थे।